जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास और फिर से हम लोग गणित की क्लास लेके आए हैं। चलिए, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम। ध्यान देंगे, विभाज्यता के नियम। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसको ठीक से सीख लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, यानी कि आप गणित के क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विभाज्यता के नियम में। ध्यान देंगे, एक एक को हम देखते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शून्य की विभाज्यता का नियम। फिर शून्य का पहले देख लें तो देखें, आप जानेंगे ये जो शून्य होता है, शून्य, यह लिखेंगे शून्य स्वयं के अलावा या अतिरिक्त लिख सकते हैं, सभी संख्या से विभाजित होता है। संख्या से विभाजित होता है या विभाज्य होता है, आप लिख सकते हैं। अब आप देखें, इसको समझ भी सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर हम शून्य में 1 से भाग दें तब भी यह शून्य होता है। इसको ऐसे समझ लेंगे, जैसे मान लेते हैं हम 12 में अगर 3 से भाग दें, समझिएगा, 12 में 3 से भाग दें तो 3 चौक को 12 कितना आएगा? 4। 3 चौक को 12। वैसे ही अगर हम 18 में 6 से भाग दें तो कितना आएगा? 3। तो हमारा भाग्य सही है। हम कैसे चेक कर पाते हैं? अगर 12 में हमने 3 से भाग दिया, 4 आया, तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 3 चौक को 12, ये आ जा रहा है ना। अगर ये हमारा भाग सही है तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाना चाहिए। देख रहे होंगे आप, 36 18 आ जा रहा है ना। उसी तरीके से अगर हम 0/1 0 लिखे हैं, तो अगर 1 का मल्टीप्लाई हम 0 में करें तो 0 आ जाना चाहिए। आप जानते हैं शून्य में किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो शून्य ही आता है। उसी तरह हम लिख सकते हैं 0/2, 0/3, मतलब आप कुछ भी लिखेंगे 0 ही आएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 ही मिल जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 मिल जाएगा। यानी कि यह जो शून्य है यह सबसे विभाजित होता है। कोई भी आप संख्या लिख लें, सबसे विभाजित होता है। लेकिन यहाँ लिखा है क्या? स्वयं के अलावा। अब शून्य शून्य से विभाजित नहीं होता है, यही आप ध्यान देंगे। अगर हम शून्य से शून्य में भाग दें तो आप यहाँ कौन सी संख्या ढूंढेंगे बताएं, जिससे हम यहाँ मल्टीप्लाई करें शून्य आ जाए, शून्य आ जाए। तो देखिए, अगर आप यहाँ 1 रखते हैं, ध्यान देंगे, अगर आप यहाँ 1 रखते हैं, 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। अगर आप यहाँ 2 रखते हैं, 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा 0। अगर आप यहाँ 3 रखते हैं तो 3 में अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, यानी कि हम कह नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ तो हम कहें कि 4 रखेंगे, 3 चौको 12, तो हम जान गए कि 12 में 3 से भाग देंगे 4 आएगा। लेकिन हम यहाँ नहीं जान पाएंगे कि 0 से अगर 0 में भाग दें तो मान क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा, यह मान क्या आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यह क्या है? यह अपरिभाषित है। मतलब इसको हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे कि इसका मान 1 होगा कि 2 होगा, 3 होगा। बात समझ रहे होंगे आप लोग, अपरिभाषित। यह क्या है? अपरिभाषित। तो इसलिए इसलिए आप ध्यान देंगे, शून्य स्वयं के अलावा सभी संख्या से विभाजित होता है। बस आप ये लाइन याद रखेंगे और आप एग्जाम्पल से भी समझ पाए होंगे। उसी तरीके से अगर हम 1 की बात करें, 1 के विभाज्यता का नियम, तो आप 1 के विभाज्यता के नियम में लिख लेंगे। ध्यान दें, 1 के विभाज्यता के नियम है इसी का जस्ट उल्टा, 1 स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है।
ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था, स्वयं के अलावा सभी संख्या से विभाजित होता था। इसमें क्या है, एक स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होता, यानी एक क्या है, ध्यान देंगे, एक यहाँ देख लेते हैं हम लोग, एक जो है केवल एक से ही विभाजित होगा, एक जो है केवल एक से ही विभाजित होगा। अगर हम एक में 2 से भाग दें, क्या विभाजित होगा, यह विभाजित नहीं होगा। बात समझ है ना। अगर हम एक में 3 से भाग दें तो क्या विभाजित होगा, कहेंगे आप, ये विभाजित नहीं होगा। तो 0 और 1 का एक छोटा सा रूल था जिसे आप लोग नोट कर लेंगे। यह शून्य वाला महत्वपूर्ण है, यह सभी संख्या से विभाजित होता है। बात समझ पाए आप लोग, केवल शून्य को छोड़ के। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान देंगे, पहले इतना आप देख लें, फिर आगे हम लोग चलते हैं दो का विभाज्यता के नियम पे। अब आप देखें, हम लोग देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम, एक साथ ही 2 का विभाज्यता 4, 8, 16 और 32। देखें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, एक पैटर्न है ना। तो इसको हम कैसे देखेंगे, अगर कोई संख्या, अच्छा इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान दिए, 2 कैसे आया है, 2 के पावर 1, 4 2 के पावर 2, 8 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 16 आ जाएगा, 2 के पावर 5, 32 आ जाएगा। इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, 64, 128। तो ध्यान दीजिए, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि, ध्यान देंगे, यदि कोई संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यहाँ 1 है ना, ध्यान दीजिए, तो हम कहेंगे यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभक्त या विभाजित, एक ही शब्द है, ध्यान दीजिएगा, दोनों का एक ही अर्थ होता है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभक्त या विभाजित होता है तो यह क्या होगा, तो वह संख्या भी 2 से विभाजित या विभक्त होगी, ये आप जानेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। अब हम लोग थोड़ा शार्ट में लिखेंगे, 4 से विभाज्यता का नियम में क्या, यदि संख्या का अंतिम 2 अंक, जैसे मान लेते हैं 4 से भी, ऐसे हम लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, हम शार्ट में लिख दे रहे हैं, यदि कोई संख्या दी गई है, ध्यान देंगे, यदि कोई संख्या का अगर अंतिम 2 अंक, संख्या का यदि अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित होता है तो आप कहेंगे कि संख्या भी 4 से विभाजित होगी। नियम ध्यान से देख लेंगे, सारे क्वेश्चन इसमें हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। उसी तरह 8 से विभाज्यता का नियम में हमें क्या देखना है, 8 कैसे आया, देखें 2 के पावर 3 लगाएं तब ना, तो इसमें हमें क्या देखना है, यदि कोई संख्या, ध्यान दें, कोई संख्या है और संख्या का अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित होता है तो आप कहेंगे कि जो संख्या है, संख्या भी 8 से विभाजित होगी, ऐसे आप कह पाएंगे ना। 16 से विभाज्यता का नियम क्या कहेंगे, अगर कोई संख्या है और संख्या का अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक क्यों ले रहे हैं कि देखें 2 के पावर जब 4 हमने लगाया तभी हमें 16 प्राप्त हुआ है। तो यदि अंतिम 4 अंक किससे विभाजित होता है, 16 से, तो आप कह पाएंगे यह संख्या भी किससे विभाजित होगी, संख्या भी 16 से विभाजित होगी। आप समझ पाए होंगे। ऐसे भी हम 32 का लिख लेंगे। अब आप तो इतना समझ ही गए होंगे। 32 में हमें कितना देखना है, 32 में हमें अंतिम 5 अंक देखने हैं। अब आप देखें, यहाँ तक आप समझ गए होंगे हमारे ख्याल से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर लें। इस पर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब देखें, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखें, अगर मान लीजिए कोई संख्या दे दें 3820
5 6 और आपसे कहा जाए कि आप चेक करें यह संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, 2 से विभाजित है कि नहीं। तो आप करेंगे क्या, इसकी अंतिम अंक देखेंगे, केवल अंतिम अंक, केवल अंतिम अंक देखेंगे। तो देखिए अंतिम अंक 2 से कट जा रहा है ना, अंतिम अंक 2 से कट जा रहा है, तो आप कहेंगे कि यह संख्या क्या है, विभाजित है। यह संख्या क्या है, विभाजित है। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगर मान लेते हैं, अगर मान लें कोई संख्या दे दी जाए, अगर आपसे कहा जाए इस संख्या को 2 से भाग दें और आप शेषफल बताएं, आप शेषफल बताएं, तो आप ध्यान दीजिए, आप पूरी संख्या में 2 से भाग नहीं देंगे शेषफल निकालने के लिए, आप तुरंत 2 के विभाज्यता के नियम पे जाएंगे। तो 2 के विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम अंक देखना होता है कि अंतिम अंक कट रहा है कि नहीं। तो शेषफल निकालने के लिए भी हम अंतिम अंक ही देखेंगे। ध्यान दीजिए, अंतिम अंक ही हम देखेंगे। अगर हम 2 से भाग दें 9 में, तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, शेषफल कितना बच जाएगा, 1। तो देखिए विभाज्यता के नियम से हम शेषफल भी आसानी से निकाल पाएंगे। तो अगर देखें, अगर हम इस संख्या को भाग दिए 2 से, शेषफल क्या आया, 1, और आप जानते हैं जब शेषफल 1 आ जाएगा तो वह संख्या विभाजित नहीं होगी। तो ये आप क्या कहेंगे, यह विभाजित नहीं है। अगर इसका विभाज्यता का नियम करना होता तो यह विभाजित नहीं है। अब आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम लोग 4 का देखते हैं। यह देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर पढ़ते हैं तो हर वर्ष को हमें 4 से भाग देना होता है। क्या करने के लिए, देखने के लिए कि संख्या साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो 4 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है, हमें अंतिम 2 अंक देखने होते हैं, हमें अंतिम 2 अंक, जैसे मान लेते हैं 1996 है। अब हमें इसको चेक करना है कि यह 4 से विभाजित है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम लास्ट के 2 अंक ही देखेंगे, लास्ट के 2 ही अंक देखेंगे। क्या करने के लिए, 4 से विभाज्यता चेक करने के लिए। तो देखें 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौको 16, यानी यह क्या है, विभाजित है। अगर यह विभाजित है तो आप जानते हैं जो संख्या 4 से विभाजित होती है वह लीप वर्ष होती है। अब आप देखें, अगर मान लेते हैं इसी, अगर कोई और संख्या दे दे, जैसे मान लेते हैं दे दिया है 8 5 2 9 6 3, और आपसे कहा जाए कि इसमें 4 से भाग दें, कहा जाए 4 से भाग दें और शेषफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, शेषफल। देखें विभाज्यता का नियम से हम लोग शेषफल आसानी से लगा पाते हैं। तो अगर हम विभाज्यता का नियम नहीं जानते कि हम अंतिम 2 अंक चेक करते हैं तो हम सब में भाग देना पड़ता। तो हमें सब में भाग नहीं देना है, हमें अंतिम 2 अंक में देखना है कि शेषफल क्या बच रहा है। तो हम 4 से अगर भाग दें तो 4 कने 4, 2 बचेगा, 23 हो जाएगा, 4 बचे 20, यानी शेषफल क्या बच जाएगा, 3। अगर शेषफल 3 बच गया तो हम कहेंगे, अच्छा किसी संख्या में अगर हम भाग दें, अगर शेषफल 0 आए तभी वो पूरी तरह विभाजित होता है। तो यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 3 आ गया, तो हम कहेंगे यह विभाजित नहीं है, यह जो संख्या है 4 से विभाजित नहीं है। तो अब हमारी बात समझ पाए होंगे। अब देखिए इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई संख्या बहुत बड़ी संख्या दे देगी और कहा जाएगा कि 8 से भाग दें और शेषफल याद करें। तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम सारे रूल देख लें। तो यह 2 4 8 16 32 के रूल आप समझ पाए होंगे। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी संख्या दे दे, ऐसे मान लेते हैं 3 5 6 8 9 0 5 2 7 8 5, और आपसे कहा जाए 8 से भाग दें और शेषफल ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 8 से विभाज्यता के नियम पे आएंगे। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक देखने हैं। क्यों 3 अंक देखने हैं, क्योंकि 2 के पावर 3 है। तो देखिए अगर 8 से विभाज्यता का नियम 8 से शेषफल या विभाज्यता का नियम चेक करना है तो हम अंतिम 3 अंक देखेंगे। अब भाग दें तो देखें 8 9 72, 8 9 72, बचेगा कितना, 6 65, 65 में फिर हम 8 से भाग दें तो 8 से 48, 8 9 8 से 48, 8 7 56, और यह 65 था ना, तो 56 भाग देंगे, शेषफल क्या आ जाएगा
भाग दे लेते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ देख लें, जगह कम है, फिर से देख लें। 8 9 72, बचेगा यहाँ क्या 6, 6 ही बचेगा ना, 8 9 72, 8 दाम 80, तो यहाँ 6 बचेगा। और यहाँ 5 65, फिर 65 में भाग दें 8 से, तो 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 64, ध्यान देंगे तो 8 64, शेषफल क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। समझ पाए होंगे ना। देखिए कैलकुलेशन फास्ट होगा आपका, जब आप ऐसे सारे रूल सीख जाएंगे तो आपका कैलकुलेशन क्या होगा, फास्ट होगा। तो हम बड़े आसानी से कह पाएंगे कि रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। अगर हम 8 से विभाज्यता का रूल नहीं जानते तो हमें सब संख्या में, संख्या के सभी अंकों में यहाँ से भाग देना शुरू करना पड़ता। तो इतना आप समझ पाए होंगे। अब इतना नोट कर लें, फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब आप देखें, अब जैसे हम लोग यह देखें इसी पैटर्न पे 5 का विभाज्यता का नियम, ध्यान देंगे 5 25 125 और 625 का निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अभी आएगा 5 50 25 25 25 125 125, तो ध्यान दीजिए यह क्या है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, हम आगे भी बढ़ा सकते हैं 5 की पावर 5 ऐसे करके। तो ध्यान दीजिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि कोई संख्या है, संख्या का क्या संख्या, तो अगर किसी संख्या में हमें 5 से विभाज्यता चेक करना है तो हमें देखना है अंतिम अंक, अंतिम अंक। यदि अंतिम अंक 5 से विभाजित हो जाता है, यदि अंतिम अंक 5 से विभाजित हो जाता है तो आप कहेंगे कि यह संख्या 5 से विभाजित या विभक्त दोनों एक ही शब्द होता है, 5 से विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा 5 से विभाजित होगी। अगर हम 25 की बात करें, देखें यहाँ 1 था तो हमने अंतिम अंक लिया है, यहाँ 5 के पावर 2 है, यानी कि हम 25 से विभाज्यता के नियम में क्या देखेंगे, यदि कोई संख्या है और इस संख्या का चेक करना है कि यह 25 से विभाजित होगी कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस देखें, हम इस संख्या का अंतिम 2 अंक देखेंगे, अंतिम 2 अंक। यदि इस संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 25 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी क्या होगी, तो आप कहेंगे संख्या भी 25 से विभाजित होगी। समझ पाए होंगे आप लोग। इसी तरीके से अगर हम 125 की बात करें, अगर कोई संख्या है और इस संख्या को हमें चेक करना है कि 125 से विभाजित होगी कि नहीं, तो हम इस संख्या का क्या लेंगे, अंतिम, ध्यान दीजिएगा अंतिम 3 अंक हम ले लेंगे और अंतिम 3 अंक में किससे भाग देंगे, 125 से। यदि अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित हो जाता है तो हम कहेंगे कि यह संख्या 125 से विभाजित होगी। आप लोग पूरा लिख लेंगे चाहेंगे तो, बस समझिए आप। उसी तरह से 625 को भी हम निकाल लेंगे। तो 625 में आपको क्या करना है, इतना तो आप समझ गए होंगे। 625 में क्या करना है, 625 से चेक करने के लिए हम संख्या का अंतिम 4 अंक लेंगे। अब देखें इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या दे दें 96052 अगर आपसे पूछा जाए कि यह 5 से विभाजित है कि नहीं, तो ध्यान दीजिए 5 से विभाज्यता के लिए हम क्या देखेंगे, अंतिम अंक देखेंगे, अंतिम अंक देखेंगे। तो अभी आपको बताया गया है कि शून्य सभी संख्या से विभाजित होता है, तो केवल स्वयं यानी शून्य को छोड़ के। तो आप देखें 5 से शून्य विभाजित हो जाएगा ना, जब 5 से शून्य विभाजित हो जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल आपका शून्य आ जाएगा। अगर शेषफल शून्य आएगा तो आप कहेंगे यह क्या है, विभाजित है। बात समझ रहे हैं ना, यह विभाजित है। ध्यान दीजिएगा इसी की सहायता से हम बड़े आसानी से शेषफल भी निकाल पाएंगे। जैसे मान लेते हैं 3 3 6 5 3 9 0 5। अगर इस संख्या को कहा जाए, ध्यान देंगे 25 से विभाजित है कि नहीं, आपको कहा जाए ये संख्या 25 से विभाजित, 25 से विभाज्यता चेक करना हो तो सबसे पहले आप क्या देंगे,
25 से विभाज्यता के नियम में हमें अंतिम 2 अंक देखना है कि 25 से कट रहा है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, अंतिम 2 अंक क्या है, 0,5। अगर 0,5 को देखें तो क्या है, 0,5 25 से कटेगा, नहीं कटेगा। 25 अगर 0,5 पे हम भाग दें तो शेषफल 0 आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ शेषफल क्या आ जा रहा है, आप कहेंगे यहाँ शेषफल आ जा रहा है 0,5। अगर शेषफल 0,5 आ रहा है तो आप कहेंगे यह संख्या विभाजित है, विभाजित नहीं है। बात समझ पाए होंगे आप लोग। अगर हम एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं 8 6 2 5 5 0, ऐसे ले लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है। अगर हम चेक करें कि यह संख्या 125 से विभाजित है कि नहीं, 125 से विभाजित है कि नहीं, तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले 125 के रूल पे आएंगे। तो आप जानेंगे हमने जब घात 3 लगाया है तब 125 के विभाज्यता का नियम हमने पाया है। तो इसमें क्या देखना है, यहाँ 3 है तो अंतिम 3 अंक याद करने के लिए घात पे आप चले जाएंगे। कभी अगर आप भूल जाए कि 25 में क्या देखना, अंतिम 2 अंक, तो आप देखेंगे 50 में 25 2 घात है। उसी तरह 125 में 3 घात है तो हम अंतिम 3 अंक देखेंगे। अब आप इस अंतिम 3 अंक को देखें। अगर हम इस अंतिम 3 अंक में किससे भाग दें, 125 से, तो सबसे पहले आप देखेंगे शेषफल क्या बचता है। अगर शेषफल 0 बचता है तभी ना वो विभाजित होता है। तो आप देखेंगे यहाँ शेषफल क्या बच जाएगा, 0। शेषफल क्या बच जाएगा, 0। देखें कट जाएगा ना, 100 का 200, हाँ कट जाएगा। तो आप कहेंगे यह क्या है, विभाजित है। यह संख्या 125 से क्या है, विभाजित है। तो आप एक साथ 2 चीज़, एक तो आप विभाज्यता का नियम चेक कर पाएंगे और उसी के साथ साथ आप शेषफल भी आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये आप समझ पाए होंगे। आप नोट कर लें इसको, और इस पे क्वेश्चन आगे कैसे पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 3 और 9। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या करेंगे, अगर कोई संख्या हमें चेक करना है यह संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, तो हम इस संख्या के अंकों का योग निकालेंगे। ध्यान देंगे, क्या निकालेंगे हम लोग, अंकों का योग। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है, ध्यान दीजिएगा, यदि अंकों का योग 3 से क्या है, विभाजित है, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो हम कहेंगे यह संख्या भी क्या होगी, संख्या भी 3 से विभक्त या विभाजित होगी। बहुत आसान है। वही काम 9 में है। अगर 9 से हमें चेक करना है कि कोई संख्या, ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, अंकों का योग निकालेंगे। अंकों का योग निकालेंगे। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है, यदि अंकों का योग, ध्यान देंगे, अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है, विभक्त हो जाता है, तो हम कहेंगे संख्या 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। समझ पाए होंगे आप लोग, संख्या 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। फिर से सुन लें, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो संख्या भी 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। समझ पाए होंगे आप लोग। अब इस पर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखें, कोई संख्या ले लेते हैं हम लोग 8 3 5 6 2। अब आप देखें, अगर हम इसको चेक करें कि यह 3 से विभाजित है कि नहीं, 3 से विभाजित है कि नहीं, तो ध्यान देंगे 3 से विभाजित होने के लिए हम करेंगे क्या, अंकों का योग ज्ञात करेंगे। 8 धन 3 धन 5 धन 8 धन 3 धन 5 धन 6 धन 2 बटे 3 करेंगे। अब आप जोड़ लें, 8 3 11, 11 5 16 और 16 4 20 2 22, 22 2 24। अब आप देख रहे होंगे 24 3 से क्या है, विभाजित है, 3 और है 24। तो आप कहेंगे यह संख्या, ये कट जाएगा ना, देखें 3 और है 24। तो आप कहेंगे कि यहाँ
शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल 0 बच रहा है। तो आप कहेंगे ये संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। आप यहाँ शेषफल भी निकाल सकते हैं इसी रूल से। जैसे मान लेते हैं, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत चीज़ें और सॉर्ट कर पाएंगे, इसको सॉर्ट कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं 9 3 5 1 6 0। अगर हमें इसको चेक करना है, ध्यान देंगे, अगर हमें इसको चेक करना है कि यह संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, 3 से विभाजित है कि नहीं, तो ध्यान दीजिए, तो हम करेंगे क्या, अब हम ऐसे जोड़ेंगे नहीं, हम ऐसे ही शॉर्ट में इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखें 3 से क्या क्या कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यह 6 कट जाएगा, और 5 1 6 ये भी कट जाएगा। बचेगा जी शेषफल क्या, आप यहाँ कहेंगे शेषफल 0 बच जाएगा। शेषफल क्या बच जाएगा, 0। अगर शेषफल 0 बच जाता है तो हम कहेंगे ये संख्या क्या है, विभाजित है। किससे विभाजित है, हम 3 से चेक करें ना, 3 से विभाजित है। समझ पाए होंगे। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसी की सहायता से हम शेषफल भी निकाल पाते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 3 8 5 2 1। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि इस संख्या में आप 3 से भाग दें और शेषफल ज्ञात करें, आप क्या ज्ञात करें, शेषफल, तो आप पूरी संख्या हम 3 से भाग नहीं देंगे, 3 से विभाज्यता का नियम याद करेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो देखिए हम अंकों का योग 3 से कट रहा है, यह तो कट जाएगा। ये देखें, यह देखें 8 और 1 9 9, 8 और 1 9, 9 3 से कट जाता है ना, कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 2 7, 5 2 7, बचा कितना 7। लेकिन ध्यान दीजिए, हम 7 में फिर 3 से एक बार भाग दे देंगे, अभी भाग जाएगा ना, ध्यान देंगे, अभी तो भाग चला जाएगा। 7 हम नहीं लिखेंगे शेषफल, अगर हम शेषफल 7 लिख दें, 7 बचा, 5 2 7, 5 2 7 बचा, तो शेषफल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी तो 3 से इसमें भाग चला जाएगा, तो हम एक बार 3 से और भाग दे देंगे इसमें 3 से, तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, 1। आप समझ पाए होंगे, ऐसे हम शेषफल भी निकाल लेते हैं। अच्छा, जितना हम लोगों ने 3 के लिए किया है वही 9 के लिए भी अप्लाई होता है। जैसे देख लें, अगर हम लोग 8 5 1 4 0 1 8, अगर हमसे पूछा जाए यह संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं, ध्यान देंगे, अगर हमसे पूछा जाए यह संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम अंकों का योग निकालेंगे। हम क्या करेंगे, अंकों का योग। तो देखें हम ऐसे अंकों का योग निकालेंगे, हम अंकों का योग न निकाल के हम डायरेक्ट भी ऐसे काट सकते हैं। देखें कुछ कटेगा, तो देखें यह 8 और 1 9, 8 और 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा ना। अब जो ही 9 होगा तो आप काट देंगे, 5 4 9, ये भी कट जाएगा। 0 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 1 8 8 1 9। तो आप देख रहे हैं सारी संख्याएं कट जा रही हैं। शेषफल क्या बचेगा, यहाँ शेषफल यहाँ क्या बचेगा, 0। अगर शेषफल भी निकालने की बात कहता तो हम शेषफल निकालते हैं 0। अगर शेषफल 0 है तो हम कहेंगे यह संख्या क्या है, 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाज्यता का नियम आप चेक कर पाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है यह। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, 9 से विभाज्यता या 3 से विभाज्यता के नियम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे देगा 3 स्टार दे देगा, 5 2 9 0 1 ऐसे दे देगा, और कहा जाएगा कि यह संख्या 3 से विभाजित है। अगर 3 से विभाजित है तो आप स्टार का मान ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस पे हम लोग चर्चा आगे करेंगे। पहले हम सारे रूल डिफाइन कर लेते हैं कि सारे रूल क्या क्या हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, वही विभाज्यता का नियम लगाएंगे। विभाज्यता के नियम में क्या, अंकों का योग निकालेंगे। अंकों का योग निकाल के देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, जिस पे हम लोग चर्चा कल करेंगे, मतलब आगे करेंगे। इस वीडियो में हम लोग केवल विभाज्यता के जो रूल हैं उसको देख लेते हैं। चलिए आप यहाँ तक नोट कर लें, आप लोग समझ पाए होंगे। अब आप देखें, बच्चा है क्या 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, ध्यान देंगे। अगर हमें 10 से विभाज्यता का नियम देखना है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है यदि अंतिम अंक क्या हो,
अंतिम अंक यदि शून्य हो, अंतिम अंक यदि शून्य हो तो संख्या क्या होगी, 10 से, संख्या 10 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। यही 10 से विभाज्यता का नियम है जो बहुत आसान है। यदि हमें 10 से विभाज्यता देखना है तो हमें उस संख्या का क्या देखना है, ध्यान देंगे, यहाँ संख्या लिखना चाहिए था, संख्या का अंतिम अंक देखना है। यदि अंतिम अंक शून्य है तो संख्या 10 से विभाजित होगी। देखिए एक छूटा है 7 जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे अभी। अब 11 से विभाज्यता के नियम की बात करें, ध्यान देंगे 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या करते हैं, जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लें ABCDEF ऐसे कोई अंकों की संख्या है, ध्यान देंगे कोई संख्या है। तो हम इसमें करते क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम करते क्या है, या फिर आप आगे से करें या फिर पीछे से करें, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के एक। जैसे F के बाद E को छोड़ेंगे हम लोग क्या, D, फिर D के बाद C को छोड़ेंगे B, यानी हमें मिल गया क्या, ध्यान दीजिएगा F D और B। इसका हम योग कर लेंगे, इसका हम योग कर लेंगे। अब देखें जो बचा है, बचा क्या, ECA, इसका अलग कर लेंगे ECA। अब हम इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे। अगर यह अंतर, ध्यान दीजिएगा, शून्य आ गया या 11 का गुणज आ गया तो हम कहेंगे यह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। समझ पाए होंगे आप लोग, विभाजित होगी। फिर से समझें, कोई संख्या दी गई है, कितने भी अंकों को दी गई हो, हम अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के एक अंकों को लेंगे, उनका जोड़ करेंगे, फिर उनका अंतर निकालेंगे। अगर अंतर 0 आ गया या फिर 11 का गुणज मतलब 11 आ गया, 11 दूनी 22 आ गया, 11 तिया 33 आ गया, तो हम कहेंगे कि यह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक संख्या लेते हैं हम लोग 938, ध्यान देंगे 938245 हम देखें यह विभाजित है कि नहीं। तो आप करेंगे क्या, अल्टरनेट, ध्यान देंगे अल्टरनेट, आप अल्टरनेट ले लें, 5 2 के बाद फिर क्या 3। अब 3 के बाद अगर यहाँ कोई संख्या रहती तो उसको हम लेते हैं, यहाँ अगर मान लेते हैं 0 रहता था, कोई भी संख्या रहती तो हम लेते, तो यहाँ है नहीं तो हम यहीं रुक जाएंगे। अब आप देखें हमें क्या मिला, हमें मिला 5 धन 2 3। अब बचा क्या है, 4 8 9, यहाँ क्या आ जाएगा, 5 2 7 7 3 10, यहाँ 8 4 12 8 20 1 21। अब इनके बीच का अंतर देखेंगे तो 21 में से 10 घटाएंगे क्या आएगा, 11। तो हमने कहा है कि यह अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज, तो यह 11 आ गया ना, यानी 11 22 33 कुछ भी आए तो आप कह पाएंगे कि यह संख्या 11 से क्या होगी, 11 से विभाजित या विभक्त होगी। तो 11 का रूल आप समझ पाए होंगे। चलिए अच्छा इसको एक चीज़ और ध्यान देंगे, कुछ लोग इसको एक और तरीके से लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं इसी संख्या को एक बार हम फिर से चेक कर लें दूसरी तरीके से, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं 9 3 8 2 4 5। किसी तरफ से आप अंतर निकाल लें, ध्यान देंगे किसी तरफ से आप अंतर निकाल लें, या फिर आगे से या फिर पीछे, ऐसे 2 का अंतर। तो देखें 9 3 का अंतर, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 8 में से 2 घटाएंगे, ध्यान दें 8 में से 2 घटाएंगे 6, और 4 में से 5 घटाएंगे -1। सबको जोड़ दें, अगर ये अंतर जोड़ दें तो 6 6 12, 12 में से 1 जाएगा 11। तो ध्यान दीजिए अगर यह अंतर 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 का गुणज आ जाए या फिर 0 आ जाए, तब भी हम कहेंगे यह संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, आप इसको दूसरा कह सकते हैं, आप सेकंड कह सकते हैं, सेकंड मेथड।
तो देखें अगर इसके अंतर दो का अंतर अगर यह 11 से विभाजित है या 11 का गुणज है तो हम कहेंगे संख्या 11 से विभाजित होगी। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपने से कुछ भी ले लें 6 5 3 0 8 3 5 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7। इसी को अगर हमें चेक करना है कि 11 से विभाजित है कि नहीं, तो आप किधर से भी आप इधर से लेंगे, लेकिन देखें अगर इधर से शुरू करेंगे तो इधर से हम शुरू करेंगे। बात सुन, अब देखें ये अकेले बच गया तो हम क्या कर सकते हैं, यह अगर अकेले बच गया तो अब इसके साथ तो कोई है नहीं, अब जीरो तो इधर बढ़ाएंगे नहीं, अगर इधर हम जीरो बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे अगर हम इधर जीरो बढ़ाएंगे तो संख्या परिवर्तित हो जाएगी ना, लेकिन हम इधर जीरो बढ़ा सकते हैं, इधर हम जीरो बढ़ा सकते हैं। तो देखें हम इधर से कर देते हैं, अगर मान लें इधर से करते हैं तो आप केवल अकेले 5 लेंगे, बात समझ रहे होंगे। जैसे मान लें हम अगर इधर से कर दें 5 में से 3 जाएगा 2, 8 में से 0 जाएगा 8, 3 में से 5 जाएगा, 3 में से 5 जाएगा -2, अब ये बचा 6। तो अगर हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि आप लेफ्ट में 0 बढ़ा सकते हैं, तो 6 में से 0 जाएगा 6, सबका योग निकाल लें, सबका आप योग निकाल लें। तो देखें यह 2 से 2 कट जाएगा और 8 6 14, 8 6 14, यह क्या, यह 14 11 से कटेगा या फिर 11 का मल्टीपल नहीं ना, 11 का गुणज। तो आप कह पाएंगे यह जो संख्या दी गई थी यह संख्या यह विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। तो आपको जो सुविधा हो, या फिर अल्टरनेट का योग ऐसे अलग अलग निकाल लें, अंतर निकाल लें, या फिर दो का अंतर निकालते चलें। एक चीज़ ध्यान देंगे, जिधर से शुरुआत करेंगे उधर से ही अंतर निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने निकाला है कि इधर से 5 में से 3, तो यहाँ भी हम 8 में से 0 ही घटाएंगे, इधर ही, ऐसा नहीं कि 0 में से 8 घटा दें, एक पैटर्न एक तरफ से ही पैटर्न चलेगा। चलिए 11 का विभाज्यता का नियम भी आप सीख पाए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं कुछ और विभाज्यता के नियम, यहाँ तक नोट कर लें पहले। अब आप देखेंगे अगर मान लीजिए हमने जितने रूल पढ़े उसके अलावा अगर इस टाइप की संख्या दे दें कि 6 से विभाज्यता का नियम बताइए, 12 15 18 36, ऐसे मतलब बहुत सारी संख्याएं दे सकती हैं। तो आपको करना क्या है, इसको 2 भागों में बांटने हैं। ध्यान देंगे इसको कितने भागों में बांटने हैं, आपको 2 भागों में। इसके ऐसे 2 भाग निकालने हैं जिसमें कुछ कॉमन ना हो, जिसका गुणनफल 6 आ जाए। जैसे मान लें अगर हम देखें 2 गुणे 3, अगर हम 2 गुणे 3 करें तो 6 आ जाएगा ना। बस आपको यह ध्यान देना है इसमें कुछ कॉमन नहीं होने चाहिए, इसका HCF कहें, हाईएस्ट कॉमन जो होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होने चाहिए। बात समझ है ना। तो हम कहेंगे 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहेंगे, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अगर हम 12 की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटें, आप इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 4। बस आप ध्यान देना ऐसे 2 संख्याएं लेनी है जिसका गुणनफल अगर ये 12 है लेकिन इसमें कुछ अंतर ना हो, तो इसमें भी आप HCF देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जिस दोनों में जो कॉमन हो क्या है, 1 है। तो 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहेंगे, हमने 3 का विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता नियम चेक किया है, तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। समझ पा रहे होंगे आप लोग। 15 से जब भी आपको विभाज्यता चेक करना होगा तो आप 15 को 2 भागों में बांटिएगा, ठीक है। तो 15 के 2 गुण निकालें, एक 3 और एक 5। अगर हम इसका गुणा करें तो देखें 3 5 15 आ जाएगा। तो 15 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी, जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 15 से भी विभाजित होगी। समझ पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ भी देखें इनके बीच का जो हाईएस्ट कॉमन है, कॉमन वह भी 1 है। अब देखें इसको, इसमें क्या देखेंगे हम लोग, अब आप देखें इसको आप क्या लिख सकते हैं, हम 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं 3 गुणे 6। तो देखें यह नहीं होगा आपका, क्यों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आपको मिल जा रहा है 3, क्योंकि 3 इसमें भी है यहाँ और इसमें भी है, तो यह नहीं ले पाएंगे। आप समझ पा रहे होंगे। हमें ऐसे 2 अंक लेने हैं, ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनका गुणनफल यह आ जाए और इसमें कुछ कॉमन भी ना हो, तो हम इसको नहीं ले पाएंगे। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो यह देखें अगर जो संख्या 2 से भी विभाजित होती है और 2 और 9 की विभाज्यता का नियम तो हमने सीखा है, तो अगर वो 2 9 से विभाजित होगी तो वह संख्या 18 से भी विभाजित होगी। जब भी कभी 18 से विभाज्यता का नियम आपसे पूछा जाएगा तो आप 2 और 9 की विभाज्यता का नियम चेक कर पाएंगे। इसी तरह इसको हम क्या लिख पाएंगे,
ध्यान देंगे, इसको क्या लिख पाएंगे, 36 को हम क्या लिख पाएंगे, 9 चौको 36 यानी 4 गुणे 9। अगर जो संख्या 4 से विभाजित है 9 से, वह संख्या 36 से विभाजित होगी। अब यह देख लेंगे इसका एचसीएफ, मतलब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आने चाहिए। 4 और 9 में 1 आ रहा है। 45 को हम क्या लिख पाएंगे, 5 गुणे 9। देखें एचसीएफ 1, बस आपको यही देखना है कि एचसीएफ 1 आना चाहिए, मतलब दोनों में कुछ कॉमन ना हो, दोनों में कुछ कॉमन ना हो, यानी कि दोनों संख्या 1 के अलावा किसी और से विभाजित न हो। अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो आप कह सकते हैं इसको, जब हम लोग विभाज्यता का नियम भाज्यता पढ़ रहे थे, भाज्य अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में हमने बताया था अगर दो संख्याएं हैं जिनमें एचसीएफ 1 हो, उसको क्या कहते थे हम लोग, रिलेटिव प्राइम, यानी सापेक्षता अभाज्य संख्या आप कह सकते हैं, या सापेक्षता अभाज्य संख्या होनी चाहिए। फिलहाल आप ऐसे समझिएगा एचसीएफ। इसको क्या लिख पाएंगे, 8 9 72। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या दोनों इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे। या 88 पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, 8 गुणे 11, 11 8 88। समझ पाए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे, इस टाइप के प्रश्न, इस टाइप के जो संख्याएं होती हैं, इस पे प्रश्न पूछे गए हैं, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह समझ पाए होंगे ना, इसकी विभाज्यता का नियम कैसे निकालेंगे, तो आप इसको नोट कर लें या फिर समझ लें। अब इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, कुछ अभाज्य संख्याएं हैं, कुछ अभाज्य संख्याएं बच जा रही हैं, कुछ अभाज्य संख्याएं जिसके विभाज्यता की बात करें हम लोग, अभाज्य संख्याएं जैसे 7 बच गया, 11 का तो हमने बता दिया है, 7 के बाद आप कहेंगे 13 17 19 23। अब यह अभाज्य संख्या है। अब इनकी विभाज्यता का नियम हम लोग चेक करेंगे, इनकी विभाज्यता का नियम हम लोग चेक करेंगे। तो देखें कैसे चेक करेंगे, यह थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो हमने इसमें से 11 का तो पहले पढ़ लिया, अब इन सब पे चर्चा कर लेते हैं कि यह कैसे, यह इनकी विभाज्यता चेक करेंगे। पहले आप लोग इतना नोट कर लें, फिर ऊपर बताते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग देखेंगे 7 11, सॉरी 11 तो हम लोग देख लिए हैं, 7 13 17 19 23। तो ध्यान दीजिए, पहले हम 7 को थोड़ा सा रोकते हैं, पहले हम लोग 13 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, 13 का विभाज्यता का नियम आप ऐसे देखें, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। डायरेक्ट हम रूल ना लिखवा के ये कैसे आए, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे 13 के विभाज्यता का नियम जब चेक करना हो तो अंतिम अंक उठाएंगे और इसमें किसी चर से गुणा कर देंगे। हमने x चर ले लिया और फिर ये दहाई अंक को इसमें जोड़ लेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको x के वैल्यू रखने हैं, x का मान, x का क्या मान रखें जिस पे यह संख्या 13 से विभाजित हो जाए। तो आप देखें, अगर हम 1 रखते हैं तो 3 करने 3, 3 1 4, नहीं कटेगा। x बराबर हम 1 पे चेक करेंगे, नहीं हुआ। अब हम प्लस भी रख सकते हैं, माइनस, प्लस माइनस दोनों हम चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, +-1 +-2 +-3 ऐसे हम चेक करते जाएंगे, +-4 जिस पे आ जाए। अगर हम 13 लाना है, अगर हम 3 चौक को 12 करें, 3 चौक को 12, 12 1 13, तो अगर हम +4 ले लें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से +4 ले लें x का मान, तो यह क्या हो जाएगा, 3 गुणे 4, 3 चौक को 12, 12 1 13, यानी कि अब यह 13 आ गया। अब 13 से क्या हो जाएगा, यह विभाजित हो जाएगा। तो आपको यहाँ यही याद रखना है कि यहाँ ऑड वैल्यू, इसको हम लोग ऑड वैल्यू कह सकते हैं, ऑड मान। तो ऑड वैल्यू हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, हमें x का क्या मान रखना पड़ा है, 4। तो अब करना क्या है, 13 से विभाज्यता के नियम में आप ऐसे समझ लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये ऑड वैल्यू आप बाद में लिख लेंगे। 13 से विभाज्यता के नियम में करना क्या है, हम एक जनरल कोई संख्या ले लें, मान लेते हैं ए बी सी डी, मान लेते हैं 4 अंकों की कोई संख्या है। अब इसमें 13 से विभाज्यता का नियम चेक करना है, इससे विभाज्यता का नियम चेक करना है 13 से। तो 13 के विभाज्यता के नियम में हमने देखा है कि ऑड वैल्यू क्या आई है, इसको हम कहते हैं हम लोग ऑड वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं ऑड वैल्यू, ऑड मान, अतिरिक्त संख्या कह सकते हैं। अब आप देखें, अब हमें इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपने देखा है कि यहाँ ऑड वैल्यू क्या है, 4। तो यहाँ अंतिम अंक में हमें 4 से गुणा करना है, अंतिम अंक में हमें 4 से गुणा करना है। अब हमने यहाँ +4 लिया है ना, और उसको जोड़ देना है। जैसे ए बी
सी डी में हमें जोड़ देना है क्या, इस अंतिम अंक में हमें किससे गुणा करना है, ध्यान दीजिएगा, अंतिम अंक में हमें 4 से गुणा करना है। कैसे हम जाने 4, क्योंकि हमने यहाँ से चेक किया कि इसकी ऑड वैल्यू क्या है 4, तो हम इसमें 4 से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग 4 से गुणा करेंगे अंतिम अंक में, तो यह हो जाएगा क्या 4D। अब आप यहाँ जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि यह संख्या 13 से विभाजित हो रही है कि नहीं। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे मान ले लेते हम, यह एक संख्या है, यह एक संख्या है। अब हमें इसमें 13 से विभाजता का नियम चेक करना है। तो 13 से विभाजता का नियम में आपको याद रखना है कि इसकी ऑड वैल्यू क्या आई है 4, इसकी ऑड वैल्यू आई है क्या 4। तो इसमें हम क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, इसमें जोड़ लेंगे। अब जोड़ें, 8 5 13 को 3, हांसी लगा 1, या 9 1 10 हो जाएगा 0, हांसी लगा 1 4। अच्छा, अभी भी 403 में आप भाग नहीं दे पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे हम, फिर अंतिम अंक में 4 से गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, अंतिम अंक में 4 और इसको इसमें जोड़ देंगे, 4 3 12। अब आप देखें यहाँ 2 और 4 1 5। अब आप 52 को 13 की पहाड़ा में देख पाएंगे, 13 कने 13, 13 26, 13 39, 13 चौको 52। यह 13 से क्या हो जा रहा है, 13 से विभाजित हो जा रहा है, 13 से विभाजित हो जा रहा है। तो आप कहेंगे यह जो संख्या हमने उठाया था यह भी क्या होगी 13 से विभाजित होगी। आप समझ पाए होंगे। तो 13 से विभाजता का नियम में आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको ऑड वैल्यू फाइंड करना है, ऑड वैल्यू आपको निकाल लेना है। और आप देखना है कि ऑड वैल्यू आप प्लस में लिए हैं कि माइनस में। अगर आप प्लस में लिए हैं तो अंतिम अंक में गुणा करके शेष अंकों में जोड़ते जाना है, और तब तक जोड़ते जाना है जब तक वह संख्या आपके पहाड़ा में शामिल न हो जाए। समझ पाए होंगे आप लोग। एक और हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें 17 का निकालना हो, 17 का विभाजता का नियम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट अंक 7 में कोई चर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें इसको जोड़ देंगे। अब इस x की वैल्यू ढूंढेंगे, यह +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, ऐसे यह बढ़ता जाएगा। प्लस माइनस लिख लेते हैं थोड़ा सा और, +-4, +-5, इसमें से कोई एक मान। हाँ, आप ध्यान देंगे ये हम प्लस भी ले सकते हैं और माइनस अपनी सुविधा के लिए। तो ध्यान दीजिए हम क्या रखें यहाँ, आप देखेंगे 17 कने 17, 17 दूनी 34, 17 आ पाएगा क्या किसी तरीके से, 7 त्रिक 18 नहीं, 17 माइनस में नहीं आ पाएगा, तो हम ले लें अगर 7 चौक 28, 7 5 35। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ वैल्यू ले लेते हैं -5, यहाँ से हम वैल्यू ले लेते हैं -5, ध्यान दीजिएगा +-5, तो अगर हम यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं -5, तो अगर हम यहाँ रख दें तो देखें 7 5 35, -35 आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ -5 लिए हैं, -5, और उसमें से जब एक जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -34। ये माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, अगर आप 34 में 17 से भाग दें तो शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना, 34 कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो आपको यहाँ ऑड वैल्यू क्या मिल गई, आपको यहाँ ऑड वैल्यू मिल गई। ध्यान देंगे, यहाँ हमें 4 मिला था, यहाँ मिल गया हमें -5, यहाँ मिल गया हमें क्या -5। तो अगर ध्यान देंगे, अगर ABCD इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ABCD ये 4 अंक हो सकती है, 5 अंक की कुछ भी हो सकती है। अगर इसमें हमें क्या चेक करना है, 13 से विभाजता का नियम, सॉरी 13 नहीं 17 हम चेक कर रहे थे, 17 से विभाजता का नियम। तो आप क्या करेंगे, आपने ऑड वैल्यू फाइंड की है, ऑड वैल्यू फाइंड की है 5, तो आप करेंगे क्या, अंतिम अंक में ध्यान देंगे, इस अंतिम अंक में हम -5 से गुणा करेंगे, और इसमें क्या कर देंगे, यहाँ माइनस है ना तो इसको घटा देंगे, तो यह हो जाएगा ABC -5D। अब फिर इसमें 17 से भाग देंगे, और यह प्रोसेस तब तक करेंगे, यह क्रिया तब तक करेंगे जब तक 17 का पहाड़ा शामिल न हो जाए। इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान देंगे, इस पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इस संख्या को ही चेक करते हैं कि यह 17 से विभाजित है कि नहीं। तो सबसे पहले 17 से विभाजता का नियम क्या, ऑड वैल्यू आपने क्या पाया -5, इसको आपको याद करना होगा। अब जैसे डायरेक्ट यही फार्मूला लिखवाते हैं लोग, लेकिन आप भूल जाएंगे कि कहाँ हमें क्या घटाना है क्या जोड़ना है, तो उस कंडीशन में आपको ये ऑड वैल्यू मदद करेगा। बात समझ रहे हैं ना। हालांकि रूल लिखवाना चाहें तो देखें इसका रूल क्या होगा, 13 वाले का आप कहेंगे यदि ABC कोई संख्या है और इसमें 13 से विभाजता का नियम चेक कर रहे हैं 13 से, तो हम क्या करेंगे,
ए बी सी ऑड वैल्यू हमने क्या पाया था, ए बी सी में माइनस हम 4C घटाते हैं, 4C, और फिर हम 13 से विभाज्यता चेक करते हैं। यह रूल लिखवाते हैं लोग। लेकिन 4C क्यों घटाए हैं तो यह आप यहाँ से समझ पाएंगे, ऑड वैल्यू से। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। हमें क्या यहाँ ऑड वैल्यू मिली है, -5। ध्यान देंगे -5। तो अगर हम इसमें ध्यान देंगे -5 से गुणा -5 से गुणा कर दें तो 8 बचे 40। ध्यान देंगे 8 बचे 40, -40 घटा दें शेष संख्या में से, तो -40 घटाएंगे तो यहाँ 6 में से 0 जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा आपका 11, 11 में से 4 जाएगा 7, 11 में से 4 जाएगा 7। अब यहाँ बचेगा क्या 4। अभी भी देखें बड़ा हो जा रहा है ना, तो फिर हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे, इसमें -5 से, 5 छक्के 30, -30 घटाएंगे आप यहाँ से, क्या आ गया आपके पास 17। अब आप देखें यह 17 के पहाड़ा में शामिल है ना, 17 कने 17, तो यह 17 जो क्या है 17 से, ध्यान देंगे यह 17 से क्या है विभाजित है, 17 से विभाजित है। अगर यह 17 से विभाजित है तो आप कह पाएंगे यह जो संख्या है यह संख्या भी 17 से विभाजित होगी, यह संख्या भी 17 से क्या होगी विभाजित होगी। हमारे ख्याल से आप 13 और 17 का समझ पाए होंगे, 13 और 17 का समझ पाए होंगे। अब इसी की सहायता से हम 19 का निकाल लेंगे, 23 का निकाल लेंगे, बात समझ रहे हैं ना, 7 का भी निकाल लेंगे। अब 7 को हमने क्यों रोका था, क्योंकि यहाँ देखिए 2 अंक हैं, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है। तो सबसे पहले हम 7 का गुणांक देख लेंगे। 7 का गुणांक हम देखेंगे 7 दूनी 14। अब हम 14 पे चेक कर लेंगे इसको, बात समझ रहे हैं ना, इसको हम लोग 14 पे चेक कर लेंगे। अगर आप इसको नोट कर लिए हों या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बता देते हैं। देखें अब हम लोग 7 का देख लेते हैं, समझ पाए होंगे आप लोग इसको। इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले तो इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, या अभाज्य संख्याओं पे थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ लें। अब आप देखें 7 से विभाज्यता का नियम हम 14 में चेक करेंगे। 14, अब देखें यहाँ हम वह निकालें ऑड वैल्यू, तो 4x + 1, x का मान क्या रखेंगे ध्यान दीजिएगा, x का मान +-1 +-2 +-3, ऐसे कुछ देखें क्या रखने पा रहा है। देखें अब हम 7 का विभाज्यता का नियम चेक करें ना, 7 का ही देखेंगे। 14 बस हमें 2 अंक लाने के लिए ऐसा हमने किया है। अगर हम यहाँ रख दें 4 दूनी 8, 8 और 8 में से 1 घट जाए तो यह 7 आ जाएगा ना, तो हम यहाँ -2 ले लें। यहाँ हम क्या ले लें -2। ऑड वैल्यू हम यहाँ क्या ले लें, यहाँ ध्यान दीजिएगा 7 से विभाज्यता के नियम में ऑड वैल्यू -2 ले लें हम लोग। तो अगर मान लेते हैं कोई संख्या है ABC और इसमें 7 से विभाज्यता का नियम चेक करना हो, तो ऑड वैल्यू आपने क्या पाया, ऑड वैल्यू आपने देखा, ऑड वैल्यू हमें क्या मिल गया 7 से विभाज्यता के नियम में -2। तो हम क्या करेंगे C में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा AB, और यहाँ माइनस है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, घटा देंगे -2C। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, समझ लें आप लोग। देखें इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, पहले 2 ही लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये कटेगा नहीं 7 से, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है यहाँ देख लेते हैं। आपको अंतिम अंक में किससे मल्टीप्लाई करनी है, ऑड वैल्यू देखें क्या हमें मिला 2, और इसमें घटा देने हैं, क्योंकि हमने यहाँ -2 लिया ना, तो माइनस लेंगे तो घटा देंगे। यहाँ 3 दूनी 6, -6 कर देंगे, -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 70। अब आप देख रहे होंगे 70 क्या है आपके पहाड़ा में आ गया ना, 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। अगर यह 7 से विभाजित है तो आप कहेंगे यह 763 भी 7 से क्या होगा विभाजित होगा। बात समझ पाएंगे ना। अब हम एक लास्ट बता देते हैं 19 का, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा 19 वाला। 19 में क्या करेंगे, ऑड वैल्यू कैसे निकालें, 9x + 1, लास्ट में हम किसी चर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें, अब इसकी ऑड वैल्यू आप देखेंगे, x का ऑड वैल्यू क्या आएगा +-1 +-2 +-3 +-4। देखें किस पे आ रहा है, हमें 19 का गुणांक लाना है, 19 आ जाए या फिर 19 दूनी 38 आ जाए,
तो देखें अगर हम यहाँ रख दें 2, बहुत आसान है। तो 9 दूनी, अगर यहाँ +2 ले लें हम, +2, अगर हम यहाँ +2 ले लें, 9 दूनी 18, 18 एक 19 हो जाएगा ना। तो आप इसका रूल बड़े आसानी से लिख पाएंगे। अगर मान लेते हैं ABC कोई संख्या है और इसमें हमें 19 से विभाज्यता का नियम चेक करना है, तो हम करेंगे क्या, हमने ऑड वैल्यू क्या निकाल ली, +2, तो C में हम +2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम जोड़ देंगे। जानते क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ +2 लिया है। अगर -2 लेते तो हम घटा देते हैं। इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यह संख्या, आपको चेक करना है कि यह संख्या 19 से विभाजित है कि नहीं। तो सबसे पहला काम, आप ऑड वैल्यू याद करेंगे, या तो आप याद कर लें या फिर ऐसे निकालना जाने। आप कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा ऑड वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखें लास्ट में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड वैल्यू क्या है 2, और +2 लिए तो जोड़ेंगे, 5 दूनी 10 जोड़ देंगे इसमें, यह 9 हो जाएगा, और यह 7 8, यह 5। अभी भी हमारे पहाड़ से यह दूर है। फिर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इकाई अंक में जान लीजिए गुणा करते हैं, ध्यान देंगे इकाई अंक में। तो 9 दूनी 18 जोड़ देंगे, फिर जोड़ें 8 8 16 को 6 हासिल लगा 1, 5 1 6, 6 1 7। अब देखें यह 76 हमारे पहाड़े के बीच में आ गया ना। 19 दूनी 38, 19 57, 19 57, 19 चौक 76। तो यह 19 से विभाजित है। यह 19 से क्या है, विभाजित है। अगर यह 19 से विभाजित है तो आप कह पाएंगे यह जो संख्या दी गई थी, यह संख्या भी क्या होगी, यह जगह कम है, यह संख्या भी आप कहेंगे क्या है, 19 से विभाजित है। बात समझ रहे हैं ना। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, आप 23 का विभाज्यता का नियम हम बताएंगे। 23 का विभाज्यता का नियम मतलब 23 का ऑड वैल्यू क्या होगा और क्या हम कैसे इसको जोड़ेंगे घटाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप ध्यान दें, इस वीडियो को 2 बार कम से कम देखेंगे ताकि आपको सारे विभाज्यता के नियम समझ में आ जाए, तभी आप क्वेश्चन आगे लगा पाएंगे। धन्यवाद।